जब तक पुण्य का फल शेष रहता है तब तक मनुष्य स्वर्ग रूपी फल अर्थात सुख का भोग करता है। भौतिक सुख के नाश से बढ़कर साधारण मानव के दूसरा कोई दुख नहीं। जब मनुष्य के भौतिक सुख समाप्त हो जाते हैं तो उसके दुखों की सीमा नहीं रहती, परंतु यह सब उसके कर्मों के कारण ही होता है। इसके साथ मनुष्य को सामान्य जीवन बिताते हुए अधिक सुखों की आशा में भी नहीं पड़ना चाहिए, जिससे सुखों की समाप्ति पर उसका जीवन दुभर न हो जाए। प्राणी को देह से इतना लगाव होता है कि वह देह छोड़कर इंद्र का पद भी नहीं भोगना चाहता। भावार्थ यह है कि मनुष्य अपने जीवन के वर्तमान काल में ही सुख की इच्छा करता है, क्योंकि उसकी आसक्ति अपनी देह में होती है। वह अपनी देह को छोड़कर इंद्र आसन प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। मरने के बाद भी सुख की इच्छा काल्पनिक होती है। समस्त दुखों की औषधि मोक्ष है। मनुष्य जब तक मन की इच्छाओं के बंधन में पड़ा रहता है तब तक दुखों का अनुभव होता है। मन के बंधन से पूर्णतः मुक्त होना ही दुखों से छुटकारा पाना, अर्थात मनुष्य जब मोक्ष प्राप्त कर लेता है तब उसके दुख स्वयं समाप्त हो जाते हैं। दुष्ट मनुष्य की मित्रता की अपेक्षा सज्जन व्यक्ति की शत्रुता अच्छी है। अनार्य अर्थात दुष्ट विचारों वाले दुराचारी, मायावी, कपटी व्यक्ति की मित्रता की अपेक्षा विवेक संपन्न सदाचारी व्यक्ति का शत्रु होना अधिक अच्छा है। दुर्वचनों से सारे कुल का नाश हो जाता है। कठोर वचन बोलने वाला व्यक्ति कुल को कलंकित कर देता है, जबकि अच्छी मधुर भाषी उच्च कुल के होने का प्रमाण देती है। मुख से वाणी निकलते ही सबसे पहले बोलने वाले के कुल की मर्यादा का पता चलता है कि वह कैसे कुल में पैदा हुआ है। इसलिए व्यक्ति को अपने कुल के गौरव के लिए अच्छी और मधुर भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अच्छे कुल का व्यक्ति यदि कुबानी बोलता है तो यह उसके कुल के पतन का कारण होता है। पुत्र सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं। पुत्र लाभ को संसारिक सुखों में सबसे अच्छा माना गया है। संभवत विधाता ने इस सृष्टि की परंपरा को चलाने के लिए ही माता पिता के मन में पुत्र मोह पैदा किया। यदि माता पिता को पुत्र से इस प्रकार का मोह न होता तो संभवत सृष्टि की परंपरा का चलना असंभव ही था। आपसी लड़ाई झगड़े अथवा कलह के समय धर्म का ध्यान रखना चाहिए। धर्म को भूलना नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़े के समय भी जो व्यक्ति धर्म को याद रखते हैं वे भयंकर पाप करने से बच जाते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े के समय मनुष्य क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है, जिसके कारण बाद में उसे आयु भर पछताना पड़ता है। मनुष्य को नित्य प्राप्त काल दिन के कार्यों के संबंध में विचार करना चाहिए। प्राप्त काल जब मनुष्य सोकर उठता है तो उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि दिन भर का कार्यक्रम क्या है। इस बात पर विचार करने से कार्यों के संबंध में दुविधा समाप्त हो जाती है और उसका सारा दिन निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलता रहता है। जिसका विनाश काल निकट होता है वो अनिति करने पर उतारू हो जाता है। जिस मनुष्य के बुरे दिन आते हैं वो अनितिपूर्ण कार्य करने लगता है। अनितिपूर्ण कार्यों से स्वयं ही उसका विनाश हो जाता है। दूध की इच्छा रखने वाले को हथनी पालने की आवश्यकता नहीं होती। दूध प्राप्त करने के लिए कोई हथनी को नहीं पालता, अर्थात व्यर्थ के कर्म त्याग करने के योग्य होते। मनुष्य को जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि मनुष्य को केवल उपयोगी द्रव्यों का ही संचय करना चाहिए। व्यर्थ की चीज़ें बटोरने में अपनी शक्ति नष्ट करनी होती है। सदाचारी धनी लोग अपने धन का सदुपयोग समाज कल्याण के लिए करते हैं। समाज के कल्याण के साथ साथ उनके यश में भी वृद्धि होती है। जिन लोगों को उनके दान से लाभ होता है वे सदैव ही उनके नाम से प्रभावित रहते हैं। उनका दान वशीकरण मंत्र के समान सिद्ध होता है। पराई वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। साधु संतों का कहना है कि दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए, अर्थात जो पदार्थ दूसरों के पास है उसे पाने के लिए उतावला नहीं होना चाहिए। उसे पाने के लिए अपनी शक्ति नहीं लगानी चाहिए। उतावलापन शक्ति की ही हीनता का घोतक है। दूसरे के अधिकार में चली गई अपनी वस्तु की प्राप्ति के लिए भी धैर्यपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए।
दुर्जनों की समृद्धि का उपभोग दुर्जन लोग ही करते हैं। दुष्ट लोग जो सम्पत्ति अथवा धन दौलत इकट्ठा करते हैं उसका उपयोग बुरे कामों के लिए होता है। जैसे नीम के फल को कौवे ही खाते हैं, जिस प्रकार नीम का कड़वा फल कौवे जैसे पक्षियों के काम ही आता है, इसी प्रकार अशिष्ट उपायों से इकट्ठा किया हुआ धन चरित्रहीन लोगों के निंदित कार्यों के में ही प्रयोग होता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि उचित उपायों से धन का संग्रह करे जिससे उसकी उन्नति हो। पाप की कमाई जैसे समुद्र के खारे पानी से प्यास नहीं बुझती, पाप की कमाई से कमाया हुआ धन किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। उसका अच्छे कामों में उपयोग भी संभव ही होता है। निकृष्ट उपायों से संग्रह किया हुआ धन अंत में मनुष्य को अपने विनाश का कारण बना देता है। जिस प्रकार बालू या रेत अपने रूखे और कठोर स्वभाव को नहीं छोड़ पाता, इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। नीच अपने स्वभाव के कारण नीच उपायों से ही धन का संग्रह करता है। आगे का प्रसंग है श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन। श्री गर्गा जी कहते हैं, राजन, संध्या के समय श्री राधा ने नंदनंदन श्री कृष्ण को बुलवाया। उनका आमंत्रण पाकर अन्य एकांत स्थल में जहाँ शीतल कदली वन था, श्री कृष्ण वहाँ गए। कदली वन में एक मेघ महल बना था जिसमें चंदन पंख का छिड़काव हुआ था। केले के पत्तों से सज्जित होने के कारण वह भवन बड़ा मनोहर लगता था। अपनी विशालता से सुशोभित उस मेघ भवन में यमुना जल का स्पर्श करके बहती हुई वायु पानी के फुहारे बिखरती रहती थी। श्री राधिका का ऐसा सुंदर सारा मेघ मंदिर उनके विरह दुख की आग से सदा भस्मीभूत हुआ सा प्रतीत होता था। नरेश्वर गौलोक में प्राप्त हुए श्री दामा के साप से वृषभानु नंदिनी को श्री कृष्ण विरह का दुख भोगना पड़ रहा था। उस दशा में भी वे वहाँ अपने शरीर की रक्षा इसलिए कर रही थी कि किसी न किसी दिन श्री कृष्ण यहाँ आएंगे। सखी के मुख से जब यह संवाद मिला कि श्री कृष्ण अपने विपिन में पधारे हैं, तब श्री वृषभानु नंदिनी उन्हें लाने के लिए अपने श्रेष्ठ आसन से तत्काल उठकर खड़ी हो गई और सहेलियों के साथ दरवाजे पर आई। ब्रजेश्वरी श्यामा ने ब्रज बल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण को उनका कुशल समाचार पूछते हुए आसन दिया और कर्मस्पाद अर्ध आदि उपचार अर्पित किए। नरेश्वर परिपूर्णतमा श्री राधा ने परिपूर्णतम श्री कृष्ण का दर्शन पाकर विरह जनित दुख को त्याग दिया और संजोग पाकर वे हर्षोल्लास से भर गई। उन्होंने वस्त्र आभूषण और चंदन से अपना श्रृंगार किया। प्राणनाथ श्री कृष्ण के कुश स्थली चले जाने के बाद से श्री राधा ने कभी श्रृंगार धारण नहीं किया था। इस दिन से पहले उन्होंने कभी पान नहीं खाया, मिष्ठान भोजन नहीं किया, शैया पर नहीं सोई और कभी हास परिहास नहीं किया था। इस समय सिंहासन पर विराजमान मदन मोहन देव से श्री राधा ने हर्ष के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से पूछा। श्री राधा बोली, ऋषिकेश, तुम तो साक्षात गोकुलेश्वर हो, फिर गोकुल और मथुरा छोड़कर कुश स्थली क्यों चले गए? इसका कारण मुझे बताओ। नाथ, तुम्हारे वियोग से मुझे एक एक क्षण युग के समान जान पड़ता है। एक एक घड़ी एक एक मनवंतर के तुल्य प्रतीत होती है और एक दिन मेरे लिए 2 प्रारब्ध के समान व्यतीत होता है। देव, किस कुसमय में मुझे दुखदायी विरह प्राप्त हुआ, जिसके कारण मैं तुम्हारे सुखदायी चरणारविंदों का दर्शन नहीं कर पाती हूँ। जैसे सीता श्री राम को और हंसनी मानसरोवर को चाहती है, उसी तरह मैं तुम मानदाता राशेश्वर से नित्य मिलन की इच्छा रखती हूँ। तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, मैं तुमसे अपना दुख क्या कहूँ। नाथ, 100 वर्ष बीत गए किंतु मेरे वियोग का अंत नहीं हुआ। राजन अपने परम प्रियतम स्वामी श्याम सुंदर से ऐसा वचन कहकर स्वामी श्री राधा विरहावस्था के दुखों को स्मरण करके अत्यंत खिन्न हो फुट फुट कर रोने लगे।
प्रिया को रोते देख प्रियतम श्री कृष्ण ने अपने वचनों द्वारा उनके मानसिक क्लेश को शांत करते हुए यह प्रिय बात कही। श्री कृष्ण बोले, प्रिय राधे, यह शोक शरीर को सुखा देने वाला है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हम दोनों का तेज एक है, जो दो रूपों में प्रकट हुआ है। इस बात को ऋषि महर्षि जानते हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ सदा तुम हो, और जहाँ तुम हो वहाँ सदा मैं हूँ। हम दोनों में प्रकृति और पुरुष की भांति कभी वियोग नहीं होता। राधे, जो नराधम हम दोनों के बीच में भेद देखते हैं, वह शरीर का अंत होने पर अपने उस दोष दृष्टि के कारण नरकों में पड़ते हैं। श्री राधे के जैसे चकई प्रतिदिन प्राप्त काल अपने प्यारे चक्रबा को देखती है, उसी तरह आज से तुम भी मुझे सदा अपने निकट देखोगी। प्राण वल्लभ, थोड़ी ही दिनों के बाद मैं समस्त गोपियों के और तुम्हारे साथ अविनाशी पर ब्रह्म स्वरूप श्री गोलोक धाम में चलूँगा। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, माधव की यह बात सुनकर गोपियों सहित श्री राधिका ने प्रसन्न हो प्यारे श्याम सुंदर का उसी प्रकार पूजन किया जिससे रमा देवी रमापति की पूजा करती है। नरेश्वर श्री राधिका ने पुनः श्री कृष्ण से राजक्रीड़ा के लिए प्रार्थना की, तब प्रसन्न हुए रासेश्वर ने वृंदावन में रास करने का विचार किया। श्री गर्ग जी महाराज कहते हैं, राजन, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में पूर्णिमा की रात को राधिका वल्लभ श्याम सुंदर ने वृंदावन में पहले की ही भांति सबको बस में कर लेने वाली बंसी बजाई। वह बंसी ध्वनि सबके मन को आकृष्ट करती हुई सब ओर फैल गई। उसे सुनकर गोप सुंदरियां प्रेम वेदना से पीड़ित एवं त्रस्त हो गई। मेघों की गति को रोकती, तुम्बरू को बार बार आश्चर्य में डालती, सनक सनंदन आदि के ध्यान में बाधा पहुंचाती, ब्रह्मा जी को विस्मित करती, उत्कंठा बलियों से राजा बलि को भी चपल बनाती, नागराज शेष में चंचलता लाती तथा ब्रह्मांडक ठाह की भित्तियों का भेदन करती हुई वह बंसी ध्वनि सब ओर फैल गई। राजेंद्र, इतने में चराचर प्राणियों के सूर्य किरण जनित संताप का मार्जन करते हुए चंद्रमा का उदय हुआ। जैसे परदेश से आया हुआ प्रियतम अपनी प्रिया के विरह शोक को दूर कर देता है, दूसरों को मान देने वाले नरेश उसी समय यमुना ने दिव्य रूप धारण किया। वृंदावन गिरिराज और ब्रजभूमि का स्वरूप भी दिव्य हो गया। श्याम वर्णा यमुना नदी का उत्कर्ष बहुत बढ़ गया। वहाँ मणियों में शेष रत्न मोती, माणिक्य, शुभ्र रत्न हीरा, हरित रत्न पन्ना आदि से निर्मित कर्तुलकाओं से जो बेदुर्न नीलम, हरिणमणि, इंद्रनील, वज्रमणि और पित्तमणियों से निर्मित सोपानों एवं रत्न मंडपों से युक्त थी। यमुना जी की अतिशय शोभा हो रही थी। यमुना नदी वहाँ श्री कृष्ण सदन में लौटती हुई सब नदियों से उत्कृष्ट शोभा पा रही थी। स्वच्छंद उछलते हुए मत्स्य गणों के साथ बहती तथा सुंदर श्यामल अंग से पाप राशि का हरण करती हुई वही अपनी ऊंची ऊंची चंचल लहरों तथा परिफूल कमलों से सुशोभित थी। उस गोवर्धन गिरि का भजन सेवन करो जो सत सत चंद्रमाओं के प्रकाश से युक्त है। मंदार और चंदन लताओं से विस्तृत कल्प वृक्ष जहाँ अद्भुत शोभा पाते हैं, जहाँ रासमंडल तथा मणिमय मंडप विद्यमान है तथा जिसके शिखर पर करोड़ों मंजुल निकुंज कुटिल दीप्तिमान है। यमुना जी के तत्प्रदेश नीलराशि तथा तीर के संपर्क में आकर मंद गति से प्रवाहित होने वाली अत्यंत सुगंधित वायु से कंपित वृंदावन का सारा भाग श्वासित है तथा श्रीखंड, कुकुमयुक्त मृतिका एवं अगुरु से चर्चित होकर वह वन परम कल्याणमय जान पड़ता है। बसंत ऋतु में सुलभ नूतन पल्लवों और फूलों के रंगों से सेवित वृंदावन मंदार, चंदन, चंपा, कदम्ब, नींब, अमरा, आम, कटहल, अगरू, नारंगी, श्रीफल, तार, पीपल, बरगद और नवल नारियल से सुशोभित है। खजूर, श्रीफल, बेल और लौंग लताएं उस वन की शोभा बढ़ाती थी। अंजीर,
साल, तमाल, कदम्ब, संतान, कल्पवृक्ष, कुंद, बैर, केला और बेला से वह संपन्न था। सेमल, मूलश्री, केतकी और श्रीष आदि वृक्ष उसके वैभव थे। नृपेंद्र सत्पुरुषों के मन को मोद प्रदान करने वाली लता, बल्बी और कमलों के समूह से जिसकी आभा मनोहारिणी प्रतीत होती है, वह तुलसी लता से संपन्न श्रेष्ठ वृंदावन, श्री मलका, अमृत लता और मधुमती माधवी लताओं से सुशोभित है। ब्रजमंडल के मध्य भाग में तुम ऐसे वृंदावन का चिंतन करो, यमुना के तट पर मधुर कंठ वाले विहंगमों से युक्त बंसीबट शोभा पाता है। उसका पुलिन बलकाओं से संपन्न है। श्री पाटल, महुआ, पलाश, प्रियाल, गुलर, सुपारी, दाख और कपित, कैथ आदि वृक्ष यमुना तट की शोभा बढ़ाते हैं। कोबीदार, कचनार, पिचुमंद, नीम, लता, जाल, अर्जुन, पाकर, अशोक, सरल, देवदारू, जामुन, सुंदर, बेंत, नरकुल, कुब्जक, स्वर्णयुथी, पुनाग, नागकेसर, कुटज और कुर्बक से भी वह आवृत है। चक्रवाक, सारस, तोते, श्वेत राजहंस, करंडव और जल कुकुट यमुना तट पर सदा कल कुंजन क्या करते हैं। दत्तीह, पपीहा, कोयल, कबूतर, नीलकंठ और नाचते हुए मोरों के कलवर से मुखरित यमुना पुलिन का तुम सदा स्मरण करो। श्यामा, चकोर, खंजरीट, सारिका, मैना, परावत, परेबा, भ्रमर, तितर, तितरी, कनकलता, मधुलता, मधुयुक्त जूही, इन सब से भी जो आवेष्टित है हरिण, मरकट और मरकटिया, जहाँ सदा विचरती रहती है, और पदरागमणि के शिखर जिसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह वृंदावन का निकुंज भवन श्री कौस्तुभमणि और इंद्रनील मणियों से अलंकृत है। वहाँ कोटि कोटि चंद्रमंडल की शोभा से युक्त सुनहले चंदोबे लगे हैं, जो रेशम के सूत से निर्मित हुए हैं। उस निकुंज भवन का द्वार मणिमय बंद्रबारों से विलसित है। मोतियों की झालरों से युक्त स्वर्ण के समान पीली पतकाएं वहाँ फहराती रहती है। कबूतर और हंस आदि पक्षी उसे घेरे रहते हैं। मंदार, कुंद, कनेर, जूही और नुतुन चंपा के फूलों के विचित्र मालाओं से उस निकुंज भवन की सुंदर सजावट की गई है। नागकेसर, कमल और हरिचंदन के पल्लवों की मालाओं से तथा श्री मालती, कुर्बक तथा कंजनिथिका के फूलों के हारों से आवृत वह निकुंज भवन कामदेव के मन को भी मोह लेने वाला है। वहाँ दीवारों पर सुंदर रत्नमय दर्पण लगे हैं और श्वेत चामर उस भवन की शोभा बढ़ाते हैं। नूतन पल्लवों और पुष्पों से अलंकृत सिंहासनों शय्यासनों में स्वर्ण और मूंगे के पाए लगे हैं, जिनसे उस भवन की अनुपम शोभा होती है। श्री चंदन और अगरू के जल, सुगंधित पुष्पों की मकरंदाद राशि तथा कस्तूरी के सौरभ से आमोदित केसर पंख से उस भवन में सब ओर छिड़काव किया गया है। हिलते हुए बसंत वृक्षों के पल्लवों से जिनका अनुमान होता है, ऐसे शीतल तथा गजराज सी गति वाले मंद मन समीर सिमरन से उस भवन का सर्वांग सुगंध से भीना हुआ था। वहाँ की वृक्षों की शाखाएं अत्यंत नम्र झुकी हुई थी तथा अधिकाधिक पुष्प समूहों से वह अलंकृत था। श्री हरि के ऐसे निकुंज भवन का तुम चिंतन करो। नरेश्वर श्री हरि के वेणु वादन से निकला हुआ गीत प्रेमोन्माद की अत्यंत वृद्धि करने वाला था। उसे सुनकर समस्त ब्रज सुंदरियों का मन प्रियतम श्री कृष्ण के वश में हो गया। वह घर का सारा काम काज छोड़कर ब्रज में चली आई। राजन, जिन्हें पतियों ने रोक लिया, वह भी प्रियतम श्री कृष्ण के द्वारा हृदय हर लिए गए जाने के कारण स्थूल शरीर छोड़कर तत्काल श्री कृष्ण के पास चली गई, जिस पर सुनहरा दुकुल बिछा हुआ था। उस सिंहासन पर उसके मध्य भाग में श्याम सुंदर नंदनंदन सुंदरी श्री राधिका के साथ बैठे थे। उनके गले में
मकरंद पुरित मालती की माला शोभा पा रही थी। उनकी अंग कांति श्याम थी। वह प्राप्त काल के सूर्य के समान दीप्तिमान किरीट से सुशोभित थे। उनकी प्रभा चारों ओर फैल रही थी। अघर से लगी हुई श्री मुरली के कारण उन श्री हरि की मनोहरता और भी बढ़ गई थी। वहाँ आई हुई ब्रज सुंदरियों ने कोटि कोटि कामदेव के समूहों को मोहित करने वाले पीताम्बरधारी श्याम सुंदर को देखा। राजन मीनाकार कुंडलधारी प्रिया प्रियतम श्री हरि को देखकर गोपियाँ तत्काल मूर्छित हो गई। उनके अंगों में किसी प्रकार की चेष्टा नहीं दिखाई देती थी। तब श्री कृष्ण ने अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा उन सब को सांत्वना दी, धीरज बंधाया। तब समस्त गोप सुंदरियाँ उस वन प्रांत में चेतना को प्राप्त हुई। गदगद वाणी से श्री कृष्ण की स्तुति करके डरी हुई सी उन गोप सुंदरियों ने विरह जनित दुख का परित्याग कर प्राण वल्लभ गोविंद की और बड़े प्यार से देखा। मालती वन से व्याप्त दिव्य वृक्षों एवं दिव्य लताओं के जाल से मंडित तथा भमरों की गुंजारों से मुखरित शोभाशाली वृंदावन में साक्षात मदन मोहन देव श्री हरि गोपांगनाओं के साथ विचरने लगे। अपने हस्त कमल से श्री राधिका के कर कमल को पकड़कर हंसते हुए साक्षात भगवान नंदनंदन यमुना जी के तट पर आए। यमुना के किनारे शोभायमान निकुंज भवन में श्री कृष्ण विराजमान हुए। राजन मधुपति के उस भवन में श्री कृष्ण चंद्र के चरणार बिंदों के चिंतन में संलग्न हुई गोपांगनाओं के पैरों में झनकारते हुए नुपुरों की ध्वनि के साथ खनखनाते हुए हाथ के कंगनों, पाँव के मंजरी और कटी प्रदेश की रत्न निर्मित चंचल किंकिनियों के मधुर रब को तुम मन के कानों से सुनो। मंद मंद मुस्कान की कांति से उन गोप सुंदरियों के कोमल कपोल प्रांत स्पष्ट चमकते या चमत्कारपूर्ण शोभा धारण करते थे। शोभामय दंत पंडितता से विद्युत विलास सा प्रकट हो करने वाली उन सखियों के भेष बड़े मनोहर थे। कोटि रत्न के हार और हरित मणि के बाजूबंद से विभूषित तथा सूर्यमंडल के समान दीप्तिमान कुंडलों से मंडित हुई उन गोप सुंदरियों में कोई कोई युवती मुग्धा बताई गई है, कोई तरुणी मध्या और कोई सुंदरी पगलभा नायिका थी। कोई तरुणी तरु को भी विनय की शिक्षा देती थी। कोई सखी उस सुंदर वन में अपने मधुर हास की छटा बिखरती थी और कोई मत होकर चलती थी। कोई उसे भी हाथ से ठोक कर आगे दौड़ जाती थी और कोई उसको भी पकड़कर उस निकुंज भवन में कमल के फूलों से पिटती थी। कोई किसी के ढीले या टूटते हुए स्वर्णहार को हंसी हंसी में खींच लेती और कोई उस वन विहार में इस तरह मतवाली होकर दौड़ती कि उसके बंधे हुए केश पास खुल जाते थे। उस निकुंज भवन में श्री जाह्नवी गंगा, यमुना, मधु, माधवी, शीला, रमा, शशिमुखी, बिरजा, सुशीला, चंद्रानना, ललिता, अचला, विशाखा और माया आदि असंख्य गोपियाँ थी। मैंने यहाँ थोड़ी सी गोपांगनाओं के ही नाम बताए। वहाँ की मणिमय भूमियों पर कोई लिखा छत्र लेकर कोई अति मुक्ति कलता मोगरा आदि के फूलों की मालाएं लेकर चलती थी। कितनी ही सखियाँ चामर, बेजन, दंड और फहराती हुई पीली पतकाएं लिए चल रही थी। कुछ गोपांगनाएं वहाँ श्री हरि नटवर नंद किशोर का भेष धारण करके नाचती थी। कोई हाथ में बीना लेकर बजाती, कोई हाथ से ताल देती और कोई मृदंग वादन की कला दिखाती थी। कितनी सखियाँ वृषभानुनंदिनी का सा भेष धारण किए कयूर और कुंडलों से अलंकृत वो बंसी लेकर बजाती और कई मणिमंडित बेंत की छड़ी हाथ में लेकर चली थी। सुंदर हाव भाव, रस और ताल से युक्त मंद मुस्कान के रस से सिक्त तथा झंकारते हुए नुपुरों की शब्द से युक्त विशद कटाक्षों भौहों के कुटिल विलास एवं संगीत नृत्य कला के ज्ञानों द्वारा गोपांगनाएं वहाँ श्री राधा तथा माधव को
सतत संतुष्ट कर रही थी। यमुना के तट पर उस निकुंज भवन में बंसी बट के पास की वन भूमि के निकट नटवर भेषधारी नंदनंदन श्री राधा के साथ गिरिराज की घाटी में विचर रहे थे। इस झांकी में तुम उनका चिंतन करो। श्रीपद रागमणि के समान अरुण आभा वाले चमकीले नखों से जिनके चरणारविंद उद्दीप्त जान पड़ते हैं, जो अपने पैरों में झंकारते हुए नूपुर धारण किए हुए हैं, जिनके संपूर्ण अंग देश में दिव्य दीप्ति झर रही है, जो विचरण काल में अपने लाल लाल पादतलों से भूप प्रदेश को अरुण रंग से रंजित कर रहे हैं। शोभाशाली चरण पराग की सुंदर कांति बिखरते हुए इधर उधर टहल रहे हैं, जिनका युगल जानो देश लक्ष्मी जी के कर कमलों द्वारा सब ओर से लालित होता दुलारा जाता है, जिनके रंभा कदली के समान जांघों पर पीताम्बर शोभा पाता है, जिनका उदर भाग अत्यंत कृश नाभि सरोवर पर रोमावली रूपी भंवरों से सुशोभित है, जो उदर में त्रिवेणीमयी 3 रेखा धारण करते हैं, जिन्होंने कमर में करधनी धारण कर रखी है, जिनका वक्ष स्थल भृगु के चरण चिन्ह तथा कौस्तुभी मणि से अलंकृत है। श्री वक्ष चिन्ह एवं हारों से अत्यंत रुचिर दिखाई देता है, जिनके श्री अंगों की कांति नूतन मेघमाला के समान नील है, जो रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं, जिनके विशाल भुजदंड हाथी की सूंड के समान प्रतीत होते हैं। जो रत्न में बाजूबंद और मणिमय कंगन धारण करते हैं, जिनके एक हाथ में दिव्य कमल तथा दूसरे हाथ में दिव्य शंख कमल पर विराजित राजहंस के समान शोभा पाता है, जो शंखाकार ग्रीवा से सुंदर दिखाई देते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की